सच बताओ, अगर अभी मैं तुमसे कहूँ कि लड़कियों को लड़कों में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है, तो तुम खुद भी हाइट ही बोलोगे। 6'3", 6'4". Yeah, like 6'5". I guess anything taller than me. I'm 5'5". कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है। और सच में जब कोई टॉल लड़का किसी जगह एंटर करता है तो उसकी प्रेजेंस अलग ही फील होती है। लोग उसे बिना कुछ कहे नोटिस करते हैं, रिस्पेक्ट भी ज्यादा मिलती है और उसका कॉन्फिडेंस अपने आप स्ट्रॉन्ग दिखता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब कोई अपनी हाइट बढ़ाने के बारे में सोचता है। इंटरनेट खोलो तो वही 3-4 बातें बार बार रिपीट होते मिलेगी। स्ट्रेचिंग करो, बाहर से लटक जाओ, दूध पी लो। और अगर सच बोलूं तो इनमें से ज्यादातर चीजें ओवर हाइप्ड है। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें वो रैंडम टिप्स नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें ऐसे साइंटिफिक मेथड्स बताऊंगा जो तुम्हारी बॉडी के ग्रोथ सिस्टम को सच में एक्टिवेट करते हैं। ऐसे मेथड्स जिनके पीछे लॉजिक है और अगर तुमने इन्हें सही तरीके से फॉलो किया तो तुम अपनी बॉडी की मैक्सिमम नेचुरल हाइट तक पहुंच सकते हो। लेकिन एक ऐसी चीज है जो लगभग हर कोई इग्नोर करता है और वही डिसाइड करता है कि तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ेगी। उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो अगर तुम सीरियस हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि पहली मिस्टेक जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम शायद हर दिन कर रहे हो। चैप्टर नंबर 1, कंप्रेस्ड स्पाइन। तुमने कभी नोटिस किया है सुबह उठते वक्त तुम थोड़े ज्यादा टॉल फील करते हो और रात तक हाइट थोड़ी कम लगने लगती है? ये कोई वहम नहीं है, ये साइंस है। हमारी स्पाइन के बीच छोटे छोटे डिस्क होते हैं जो स्पंज की तरह काम करते हैं। जब तुम दिन भर फोन पर झुके रहते हो या लैपटॉप के सामने गलत पोस्चर में बैठते हो तो ये डिस्क धीरे धीरे कंप्रेस होने लगती है और यही चीज तुम्हारी हाइट अपीयरेंस को कम कर देती है। इसीलिए कई लोग सिर्फ पोस्चर सुधार कर 1-2 इंच टॉल दिखने लगते हैं। अब इसे फिक्स कैसे करना है? डेली हैंगिंग स्पाइन को डीकम्प्रेस करने में मदद करती है। स्विमिंग बॉडी को नेचुरली स्ट्रेच करती है। और सबसे जरूरी, सही पोस्चर। चेस्ट थोड़ा आउट, शोल्डर्स रिलैक्स, नेक सीधी। इतना सा बदलाव तुम्हारी प्रेजेंस तुरंत बदल सकता है। चैप्टर 2, ग्रोथ मटेरियल। सच ये है कि हाइट सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है। जेनेटिक्स तुम्हें सिर्फ लिमिट देता है, उस लिमिट तक पहुंचना तुम्हारे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं न्यूट्रिशन में। सोचो, अगर किसी को बिल्डिंग बनानी हो लेकिन उसके पास मटेरियल ही ना हो तो क्या वो बना पाएगा? नहीं ना। बॉडी भी ऐसे ही काम करती है। ग्रोथ के लिए बॉडी को चाहिए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक और सही कैलोरीन। लेकिन रियल लाइफ ब्रेकफास्ट स्किप, दिन भर जंक फूड और रात को कुछ भी खाकर सो जाना, फिर उम्मीद हाइट बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता। बॉडी एक मशीन है, जैसा फ्यूल दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। इसीलिए अगर तुम सीरियस हो तो अपनी डाइट को ठीक करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3, ग्रोथ हार्मोन। हाइट का असली गेम यहाँ से शुरू होता है। ह्यूमन बॉडी में एक हार्मोन होता है HGH। यही डिसाइड करता है कि तुम्हारी बॉडी कितनी ग्रो करेगी। लेकिन ये दिन भर रिलीज नहीं होता। इसका पीक टाइम होता है डीप स्लीप, खासकर 11 बजे से 2 बजे के बीच। जब तुम उस टाइम गहरी नींद में होते हो तभी बॉडी रिपेयर होती है और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अब सच देखो, लोग उस टाइम क्या कर रहे होते हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेमिंग, और फिर बोलते हैं हाइट क्यों नहीं बढ़ रही? तो जवाब सिंपल है, तुम बॉडी को ग्रो होने का टाइम ही नहीं दे रहे है। रूल याद रखो, 11 बजे से सोना और 7-8 घंटे की डीप स्लीप लेना, क्योंकि असली ग्रोथ सोते वक्त होती है। चैप्टर नंबर 4, बॉडी मूवमेंट। आज का लाइफस्टाइल जीरो मूवमेंट। या तो हम बैठे रहते हैं या फोन में झुके रहते हैं, लेकिन बॉडी मूव करने के लिए बनी है। जब तुम रनिंग, जंपिंग या स्पोर्ट्स करते हो, हड्डियों पर हल्दी स्ट्रेस पड़ता है और वही स्ट्रेस बॉडी को सिग्नल देता है ग्रो स्ट्रॉन्गर। इसीलिए एथलीट अक्सर ज्यादा टॉल और स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। जैसे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर्स, उनका एक्टिव लाइफ स्टाइल बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए रोज 30 से 40 मिनट एक्टिव रहो। रनिंग, स्कीपिंग, साइकिलिंग या कोई भी स्पोर्ट। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम सीरियस हो। तो एक छोटा सा चैलेंज लो, कमेंट में अपनी करंट हाइट लिखो और बताओ कि तुम कितनी हाइट तक पहुँचना चाहते हो। ये सिर्फ कमेंट नहीं, एक कमिटमेंट है। चैप्टर 5, सनलाइट। एक और चीज जो लोग इग्नोर करते हैं, विटामिन डी। इसका काम है कैल्शियम को सही तरीके से एब्जॉर्ब करवाना और कैल्शियम हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम सही से यूज ही नहीं होगा और ग्रोथ स्लो हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम वही, दिन पर कमरे में बंद रहना, जीरो सनलाइट। इसलिए रोज 15 से 20 मिनट सनलाइट लो, खासकर गर्मी में। ये बॉडी के ग्रोथ सिस्टम को एक्टिव करती है। अब तक तुमने 5 चीजें समझ ली, स्लीप, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, सनलाइट और ग्रोथ हार्मोन। लेकिन इन सब को कंट्रोल करती है कंसिस्टेंसी। हाइट 2 हफ्तों में नहीं बढ़ती, महीनों या सालों का। लेकिन लोग 10 दिन ट्राई करते हैं फिर छोड़ देते हैं और ब्लेम डाल देते हैं जेनेटिक्स पर, जबकि असली कमी पेशेंस में होती है। जैसे जिम, पढ़ाई,
वैसे ही ग्रोथ स्लो लेकिन रियल। अगर तुमने आज से ये हैबिट्स फॉलो करना शुरू कर दिया तो तुम अपनी मैक्सिमम नेचुरल हाइट तक पहुंच सकते हो। और याद रखो, टॉल होना सिर्फ हाइट नहीं, एक प्रेजेंस है। अगर वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।